स्विट्जरलैंड में रहने वाली महिला डॉक्टर रोहिणी घावरी, जिन्होंने कुछ दिन पहले नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर कई तरह के आरोप लगाए थे और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की जो शिकायत है राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर और लोकसभा अध्यक्ष को भी जो है वो उन्होंने की थी। हालांकि इस मामले में अब तक कोई उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो उसके बाद रोहिणी घावरी ने कहीं ना कहीं जो एक पत्र था, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको एक पत्र लिखा और उनसे भी कहीं ना कहीं न्याय की गुहार जो है वो डॉक्टर रोहिणी घावरी की तरफ से लगाई गई थी। कई दिन बीत गए, उसके बाद लगातार रोहिणी घावरी सोशल मीडिया पर फिर से आई हैं और सोशल मीडिया पर वो कई तरह की पोस्ट डालकर फिर से एक बड़ी चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को देती हुई नजर आ रही है। रोहिणी घावरी ने कई संघर्षों वाली पोस्ट जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही शेयर की है और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोहिणी घावरी ने एक जिक्र किया है एक नाम का, जिसमें रोहिणी घावरी लिखती हैं कि ना लड़ाई सावित्री बाई फुले जी की आसान थी और ना लड़ाई मायावती जी की आसान थी और ना ही लड़ाई रोहिणी की आसान है। इसके अलावा एक हैशटैग उन्होंने लिखा है वुमन पावरमेंट का और इस पोस्ट को उन्होंने डाला तो उस पोस्ट को लेकर कहीं ना कहीं एक चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर रोहिणी घावरी को मायावती की याद क्यों आ रही है। ये पोस्ट उनकी तरफ से डाली गई थी। साफ तौर पर वो कह रही हैं कि लड़ाई जो है वो मायावती की भी आसान नहीं थी और ना ही महारानी सावित्रीबाई फुले की उनकी लड़ाई। कई दिनों से वो पहले भी कह चुकी थी कि मेरा संघर्ष है और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। इसके अलावा रोहिणी घावरी जो है पोस्ट पर लिखती है कि अगर मैं बीजेपी की एजेंट होती तो अब तक एफआईआर हो गई होती। जो बीजेपी का एजेंट है उसको यूपी चुनाव तक बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल दलित मुस्लिम वोटों को काटना है, ऐसा रोहिणी घावरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिर से एक बार लिखा है और चंद्रशेखर पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है। अब वो कह रही हैं कि भाई जो पूरा प्रकरण चल रहा है, मैंने कई जगह शिकायत की है और उन शिकायतों पर मेरे द्वारा जो शिकायत की गई थी उस पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और अब एक उन्होंने नया जो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिख दिया है कि रियल गेम स्टार्ट नाउ। आखिर क्या कुछ वो नया गेम है जिसके बारे में रोहिणी घावरी लिख रही हैं, ये तो अभी पता नहीं चल पाया। लेकिन रोहिणी घावरी के इस पोस्ट ने फिर से एक बड़ा सियासी तूफान जो है वो खड़ा कर दिया है। रोहिणी घावरी लगातार आरोप लगा रही थी कि चंद्रशेखर आजाद को भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक पत्र लिखा था और न्याय की गुहार लगाई थी। इसी बीच अब चंद्रशेखर आजाद का भी एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद उस बयान में कहते हुए दिख रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी सदस्यता रद्द हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि वो फिर से अपने घर चले जाएं, लेकिन वो अपने स्वाभिमान से कभी समझौता जो है कभी नहीं करेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। कुछ तर्क भी जो है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से दिए जा रहे हैं। कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है इन सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे कि ये कहते हैं उसकी सदस्यता ले जा हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं, मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता, ना आज करता ना कभी करता। कल की जाति आज चली जाए, आपने वोट से दी थी, आपकी दी हुई ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। वीडियो बड़ी तेज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से रोहिणी घावरी हो या फिर जो अन्य लोग हैं, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह रहे हो या फिर महिला आयोग की नेत्रियां रही हो जिन्होंने चंद्रशेखर की सदस्यता खत्म कराने की बात कही थी, उन्हीं चीजों से जोड़कर इस वीडियो को भी जो है वो देखा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन जिस तरह से रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर पर एक के बाद एक अटैक कर रही हैं और उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं अब चंद्रशेखर ने भी कहीं ना कहीं बिना उनका नाम लिए अपना जवाब जो है वो दे दिया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।
ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप